आप लोग शांत रहा। चुप रहे सब। नमस्कार, मैं मिंटू प्रभा, विधायक प्रतिनिधि सिमरिया। आज मैं बीरखाम गांव पहुंचा हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हमारे गरीब अनुसूचित जाति के गरीब माताएं बहनें, और यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर आप देख सकते होंगे। ट्रांसफार्मर के पीछे आकर के लोग खड़े हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा ये तमाशा क्या हो रहा है। मैं आपको इस तमाशे का कारण बताता हूँ। ये ट्रांसफार्मर विगत 2 महीने से जला पड़ा हुआ है। इन लोगों ने दर्जनों शिकायतें 181 में, हजारों बार इन्होंने पत्र लिखे, आवेदन दिया, डी साहब से लेकर के, जेई साहब से लेकर के, संबंधित विभाग अधिकारियों सबको, मगर 2 महीने से तमाशा। आज ये बस्ती देख सकते हैं, ये गरीब छोटे छोटे बच्चे इतने अंधकार में रहने के लिए मजबूर है। किस कारण? इन भ्रष्ट अधिकारियों कारण। जब आप एक बात सीधे तरीके से समझ लीजिए कि जब लोकतांत्रिक देश भारत में और अफसरशाही और अधिकारियों की भ्रष्ट, उनका पूरी तरह हावी होना और इस स्थिति पे आकर के रुकना, आज ये स्थिति है कि 2 महीने हो गए। कितने महीने हो गए? आप पहले इनसे, आपको मैं पूरी बात बताता हूँ। आप लोग बताइए मामला क्या है? 2 महीने से। हाँ बताओ क्या है? 2 महीने से ट्रांसफार्मर जला है। 2 महीने से अंधियारे में समय बिता रहा हूँ किसी तरह से। तो अब बताइए कहाँ हम लोग जाएं? क्या क्या आप लोगों ने किया इस ट्रांसफार्मर को बदलवाने के लिए? वहाँ तमाम शिकायत किए। कहाँ कहाँ आपने शिकायत करी और क्या? 181 में शिकायत किए हैं। यहाँ जहाँ तक हिनौता शाहपुर में गए, वहाँ शिकायत किए। हाँ, और बड़े अधिकारियों को भी बताया आपने? 181 में शिकायत किए हैं। अब इधर दिखाओ, ये माताएं बहनों को दिखा दो। बोलते हैं कि पैसा जमा करो तो फिर। अच्छा, अभी मैं बताता हूँ, पैसा की भी कहानी बताता हूँ। आप लोगों ने जो जो किया पहले आपको बता दो। गरीब आदमी 5000 अच्छा, 1 मिनट, आपसे 1 मिनट रुक जाइए। सुनो सुनो, रुक 1 मिनट। आप लोगों से ट्रांसफार्मर बदलने के लिए भी पैसा मांगा गया? मांगा अधिकारी पैसा दे। वो उन्होंने बिजली का बिल थोड़ा आप बात अगर नहीं पहुंच पाएगी जहां पहुंचाना है अधिकारियों के पास में या लोगों को, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। नेतागिरी करने से कोई फायदा होना नहीं है। हमें क्या करना है? ट्रांसफार्मर चाहिए, हमें लाइट चाहिए। 2 महीने से अंधेरे में बैठे हैं, तो नेतागिरी करने से, ये सब करने से नहीं होगा। 2 मिनट पहले मुद्दे पे आ जाते हैं। आप लोगों ने बिजली का बिल नहीं जमा किया होगा, इस कारण इन्होंने बहाना दिया। अब चलिए आ जाते हैं मुद्दे पर। मैंने जैसा कि आपको बताया कि इस भ्रष्ट लोकतंत्र टाइप का, जो मतलब हमारा मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत लोकतांत्रिक देश है, उस लोकतांत्रिक देश में कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, जेएस तिवारी जैसे जेई और डी साहब जो भूपेश जी हैं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से आज ये स्थिति है गरीबों की, अन्नदाताओं की, कि ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और इनको इनका अधिकार नहीं मिला। ये बहाना करते हैं कि आपने बिजली का बिल नहीं जमा किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या इन गरीबों के पास में यदि पैसे नहीं है, क्योंकि किसी को 600 रुपए पेंशन, कोई गरीब अपना किसी तरह मजदूरी करके पेट पाल रहा है, और इस प्रकार से अगर इनकी स्थिति है और ये अगर पैसा किसी कारणवश अगर 80% लोग जमा कर रहे हैं, 20% नहीं जमा कर पाते, यह क्या बहाना है अधिकारियों का कि पैसा न जमा होने के कारण ट्रांसफार्मर नहीं देंगे? उधर एक तरफ 2 एसपी किसान अन्नदाता जो हमारे भाई हैं, उनको 2 एसपी की जगह जबरदस्त आपके अधिकारियों ने 5-5 एसपी, 8-8 एसपी का कनेक्शन दिया और वसूली करते हैं। धारा 138, धारा 135, धारा 56 की कार्रवाइयां करके अन्नदाताओं भाइयों को, गरीबों को, इन आदिवासी भाई, अनुसूचित जाति भाइयों को, इन लोगों को परेशान करते हैं। बिजली बिल की वसूली के नाम पे इनको परेशान किया जाता है। चोरी के आरोप में इनके खिलाफ जेल से लेकर के लोक अदालत से लेकर न्यायालयीन प्रकरण बनाते हैं। फर्जी पंचनामा। अभी आप देखेंगे खेती का सीजन है, अभी कुछ किसान भाई, कुछ यही जो बेचारे गरीब खेत किसी का अधिया में, किसी का ठास में लेकर के रखते हैं, और इसके बाद में नहर से पानी लेने करके सिंचाई करने के लिए मोटर लगा देते हैं। तब इनका उड़नदस्ता विभाग दौड़ दौड़ करके इन गरीबों के मोटरों को, तारों को काट काट करके ले जाता है और पंचनामा बनाता है और इनसे पैसे वसूली करता है। और यही विभाग, यही डी साहब लोग, यही बड़े बड़े अधिकारी, बिजली विभाग जैसा भ्रष्टाचार शायद ही किसी में होगा। ये स्थिति है कि 2 महीने से ये लोग, देख लीजिए ट्रांसफार्मर, 2 महीने से तरस रहे हैं उजाले के लिए, लेकिन बाहर है मोहन यादव सरकार आपकी, धन्य है। और इन गरीबों को आप देख लो, इन माताएं बहनें, छोटे छोटे बच्चे, इनकी पढ़ाई लिखाई, कोई सांप बिच्छू अंधेरे में कुछ काट ले, कौन जिम्मेदारी लेगा? इन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ये आप अभी उदाहरण देखेंगे। माननीय विधायक जी ने चूंकि निर्देश दिया, रीवा एयरपोर्ट के नाम से ये बताते हैं ये एयरपोर्ट में चढ़ने लायक है, ये हवाई जहाज में चढ़ेंगे, ये हवाई जहाज में चढ़ने लायक है। आप बताते हैं कि हवाई जहाज दे दिया हमने रीवा को। माननीय मुख्यमंत्री, ये आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपने रीवा को विकास की गति में, लेकिन इनके विकास का क्या? इनके विकास का क्या? ये हवाई जहाज में नहीं चढ़ सकते। हवाई जहाज में जो चढ़ रहे हैं उनके अलावा इनकी स्थिति का जिम्मेदार कौन है? ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आप क्यों नहीं कार्रवाई करते? इन्होंने
अभी बैकुंठपुर, लक्ष्मणपुर, अजगहरा में डीएस एग्रीकल्चर फीड, माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमारे जब ऊर्जा मंत्री थे तो किसानों के लिए एजी एग्रीकल्चर जो है ट्रांसफार्मर 1600 स्वीकृत हुए थे। कुछ लगे, कुछ तो निकल गए, सीधे सीधे ट्रांसफार्मर ये अधिकारी। आज तक एक भी एग्रीकल्चर की, ये क्यों जलता है आपको पता है? इसका कारण मैं बताता हूं आपको जलने का। इसके जलने का कारण है इसी से किसानों को लाइट, इसी से गरीबों को लाइट, इसी से सबको लाइट। जब सरकार ने व्यवस्था की है कि एग्रीकल्चर लाइट अलग होगी, अलग ट्रांसफार्मर, अलग लाइन, हाई टेंशन तार अलग, एलटी केबल, आपकी 55 स्क्वायर एमएम की जगह में 35 स्क्वायर एमएम की केबल लगा रहे हैं, जिस कारण धुआं होती है केबलें। 1-1 किलोमीटर के दायरे में इनके पास ट्रांसफार्मर नहीं है, और निजी लोगों को, गुंडों को, अपराधियों को, गुर्गों को ये फायदा पहुंचाने के लिए उनके घरों में ट्रांसफार्मर लगाते हैं। इन गरीब आदिवासियों को इतनी बड़ी बस्ती में देख लीजिए, एक ट्रांसफार्मर दिया है इन्होंने, और वो भी 2 महीने से जला पड़ा, बेचारे हर जगह तड़प रहे हैं, अंधेरे में रह रहे हैं। लेकिन ये हालत है बिजली विभाग की। आप चले जाइए एलडी, इसमें एलटी लाइन के खेल हुआ 25 किलोमीटर जो एग्रीकल्चर के लिए हुआ, 17 किलोमीटर बनकुइया चले जाइए, रहट चले जाइए, आप लक्ष्मणपुर चले जाइए, हजारों ऐसे कार्य जहां खुद इनके अधिकारी एई ने लिख के दिया कि इतना भ्रष्टाचार। ये जो आप पोल देख रहे हैं इसमें कंक्रीट का खेल, ये ट्रेन एयरपोर्ट लाइन में जो बताते हैं एयरपोर्ट हवाई जहाज, वहां आप चले जाइए। इन्होंने जो है रेल पोल की जगह में इन्होंने डायरेक्ट उसमें ज्वाइंट कर करके लगाया हुआ है। वो भी माननीय विधायक जी उस बारे में पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। और इसके अलावा इन्होंने एनएच रीवा जो बाईपास है उनके पोल 25,000 एलटी लाइन के जो हाई टेंशन लाइन है उनके खंभे ये हालत है। ये स्थिति बिजली विभाग की है। पैसा इनको बिजली बिल में देना है, इन गरीबों को अगर ट्रांसफार्मर लगवाना है तो ये बेचारे घूस दें अधिकारियों को, तो ट्रांसफार्मर लगेगा। निजी लोगों को लाभ, निजी व्यक्तियों को लाभ। इन गरीबों की हालत का जिम्मेदार कौन है? माननीय मोहन यादव सरकार। अगर थोड़ा भी आपके अंदर इंसानियत बची हो, इन गरीबों को, इन छोटे छोटे बच्चों को, तो आप रीवा की बिजली विभाग की स्थिति देख लीजिए, चाहे वो डी हो, चाहे ए हो, चाहे एसई हो, चाहे सी हो, चाहे एमडी हो। आपने अभी जबलपुर से एक आदेश हुआ था या संबंधित कंपनी से कि किसानों को केवल 10 घंटे लाइट देंगे। किसानों को देने के लिए लाइट नहीं है। रीवा की लाइट बिहार, झारखंड, नेपाल बेचने के लिए है आपके पास। हालांकि आपने उसमें कार्रवाई की, आपने सस्पेंड किया, या जो भी आदेश था किसानों के विरोध में वो वापस लिया, लेकिन इनका जिम्मेदार कौन? बड़ी बड़ी बातें हाँकना, ये होगा वो होगा, किसान बढ़ रहा है, गरीब के साथ हमने, ये गरीब के साथ आप न्याय कर रहे हैं। बिजली बिल के नाम पे जो ये करोड़ों का खेल करते हैं भ्रष्ट अधिकारी बैठ करके, चाहे वो ट्रांसफार्मर लगाने का हो, चाहे वो परचेस का हो, चाहे डिसमेंटल के मटेरियल को खेलने का हो, हर चीज में खुला भ्रष्टाचार। वो प्रमाण अलग से बताएंगे। आज हम मौके पर पहुंचे थे। ये स्थिति आपके बिजली विभाग के माननीय मोहन यादव सरकार जी, आपसे मैं प्रार्थना करता हूं, और ये गरीब आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहते हैं कि इनकी स्थिति के जो लोग जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध तत्काल एफआईआर करके उनको जेल में भेजा जाए, और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को रीवा जिला से बाहर भेजा जाए। बस यही बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। धन्यवाद। हाँ ठीक है, वो लेगा, मीडिया वाला लेगा। चलो लो।